नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 4-5 दिनों तक संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर कहाँ पर मौसम कैसा रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में किस प्रकार किन जगहों पर देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। राजस्थान में फिर से बारिश का बड़ा दौर आने वाला है और कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भीषण वर्षा होने की संभावना आगामी दिनों में दिखाई दे रही है। उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बीते 24 घंटों की बात करें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा दर्ज हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के इलाकों पर भी मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां चितराई खंड वर्षा के रूप में देखी गई। हालांकि दोस्तों, बारिश का दौर कुछ धीमा हुआ है। अब राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी बना हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मौसमी सिस्टम राजस्थान के इलाकों पर कैसे बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर भीषण वर्षा के रूप में होगी। कई जगहों पर बाढ़ वाली वर्षा भी देखने को मिलेगी, उसकी भी अपडेट देंगे। दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें उदयपुर संभाग के कई जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा अभी तक के मौसमी आकलन से बहुत कम हुई है, जिसमें उदयपुर शहर से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, यहाँ पर वर्षा की कमी है। और दोस्तों, आने वाले दिनों की बात करें तो फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान वर्षा की उम्मीद कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर दोस्तों 22-23 अगस्त के आसपास एक मजबूत सिस्टम का प्रभाव बढ़ने लगेगा और बारिश की गतिविधियाँ कई भागों पर शुरू होगी। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अभी देखें तो बादलों की आवाजावी उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के आसपास बनी है। यहाँ पर कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सटे इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना है जो कि कमजोर है। यहाँ पर सर्कुलेशन की स्थिति लगातार बीते 2 दिनों से है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ फलोदी, जोधपुर के इलाके यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। मानसूनी ट्रप उत्तरायण हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। मानसूनी ट्रप अब हिमालय के उत्तरी इलाकों के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तक के इलाकों पर मानसूनी ट्रप का असर है और यहाँ पर मानसूनी ट्रप होने से कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, एक कमजोर सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास भी बना है। यहाँ पर जो आसपास के दक्षिणी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ से लगाकर कुछ मध्य प्रदेश के सटे इलाकों पर भी एक कमजोर सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव से कुछ गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर आज दोपहर के बाद देखने को मिली और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर उम्मीद करते हैं हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां रहेगी। दोस्तों, फिलहाल अब राजस्थान के इलाकों पर जो मौसमी तंत्र बने हुए थे मजबूत रूप में, वो कमजोर हुए हैं और मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कम होने से वर्षा की गतिविधियों में भी बीते 24 घंटों के दौरान कमी आई है। आज कई जगहों पर तीखी धूप खिली रही, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, एक-दो जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान, कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास देखने को मिली। बिना मेघ गर्जना के साथ भी हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ अरब सागरी बादलों के साथ हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान भी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम जो कि अभी सर्कुलेशन के रूप में बना है, अगले 48 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। फिर ये आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के इलाकों से होता हुआ राजस्थान में ये लगभग 24-25 के आसपास प्रवेश करने की संभावना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर और कुछ कोटा संभाग के बीच वाले इलाकों से ये प्रवेश कर सकता है और इसका प्रभाव 24-25 से शुरू हो जाएगा, जिसमें दोस्तों 28-29 तक राजस्थान के इलाकों पर इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा और बड़े दायरों में भारी वर्षा उदयपुर संभाग, जिसमें उदयपुर शहर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी रहेगी। मूसलाधार वर्षा यहाँ पर 23 अगस्त से ही शुरू होने की संभावना
संभावना है और 28-29 अगस्त तक इस सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, जिसमें जालोर सिरोही के आसपास भी भारी वर्षा की संभावना। सांचौर से लगाकर दक्षिणी पूर्वी पाली के उत्तर मध्य इलाके हैं, कुछ जोधपुर संभाग के भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां 23 अगस्त से लगाकर 27-28 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। यानी कि जो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान का बेल्ट है, जहां पर अभी तक वर्षा की कमी है या बहुत कम वर्षा हुई है, नदी नाले भी सूखे पड़े हैं, वहां पर मूसलाधार बारिश होने से कई नदियां उफान पर आएगी और कई बांध ओवरफ्लो हो सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में कई झीलें अभी सूखी पड़ी हैं, जहां पर वर्षा की गतिविधियां बहुत कम हुई है। वहां पर दोस्तों आने वाले दिनों में लगभग अगस्त के अंतिम दिनों तक कई जगहों पर बांध और झीलें भी ओवरफ्लो हो सकती हैं और कई नदियों में जल आवक होगी। राजस्थान के जो मध्य इलाकों के आसपास बना जोधपुर पाली के आसपास के इलाकों पर भी कई बांध ओवरफ्लो हुए हैं। वहीं जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में भी आने वाले दिनों में भारी वर्षा होगी। जवाई बांध में भी जल आवक में बढ़ोतरी होगी। अभी तक दोस्तों जवाई बांध में काफ़ी कम आवक हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनेगी। बाड़मेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर सांचौर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकली से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी भारी वर्षा की गतिविधियां रहेगी। कोटा बैराज बांध में भी जल आवक होगी। बिशलपुर बांध में भी जल आवक काफी तेजी में रहेगी। यहाँ पर कई जगहों पर बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है। जयपुर उत्तर से लगाकर नीम का थाना के आसपास भी वर्षा की गतिविधियां फिर से तेजी में आएगी। 21-22 अगस्त से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बहुत तेजी आएगी और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से जल भराव की स्थिति फिर से जयपुर शहर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर गंगापुर सिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी सर्कुलेशन के प्रभाव से खेरतल, तिजारा से लगाकर डिग, भरतपुर, कुछ मध्य प्रदेश के जो सटे इलाके करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर धौलपुर के आसपास हल्की चतुराई वर्षा हो सकती है। बाकी कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं यहाँ पर दोस्तों उत्तरी राजस्थान में भी हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां सिटपुट इलाकों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के आसपास के इलाके हैं, कुछ अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी रहेगी। बाकी कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई हैं। फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर में भी कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कई इलाकों पर उमस की गतिविधियां बढ़ेगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कुछ जगहों पर तेज रहेगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां 22-23 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के बीच में दिखाई दे रही हैं। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान खास तौर पर हमने यहाँ पर लाल कलर में जो दिखाया है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर नए बादल बन सकते हैं और कुछ कपाशी बादलों के साथ हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा होने की संभावना। जयपुर संभाग, कुछ भरतपुर और यहाँ पर दोस्तों मध्य राजस्थान के अजमेर और कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास भी हल्की चितराई वर्षा हो सकती है। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।